सभी भक्तों को जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी का दिन। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे माता के दृढ़ संकल्प और उनके सच्चे भाव से उन्होंने अपना वांछित फल प्राप्त किया और कैसे उन्होंने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। थी। उनका ये प्रेम सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक गहरा संकल्प था। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी, तो उनका ये संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए महल का सुख त्याग दिया। तपस्या का कठिन मार्ग। पार्वती ने जंगल में जाकर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या धीरे धीरे और भी कठिन होती गई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो का फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट करके जड़ और कंद पर जीवन बिताया। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और जिस कारण उनका नाम अपर्णा के लिए यानी पत्तों का भी त्याग करने वाली पड़ा। इस दौरान उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल भगवान शिव का नाम जपती रहीं। उनकी ये घोर तपस्या ही उनके ब्रह्मचारिणी नाम से प्रसिद्ध होने का कारण बनी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म यानी तप का आचरण करने वाली। तप का प्रभाव और देवताओं का आश्चर्य। माता पार्वती की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि इसका प्रभाव तीनों लोकों में महसूस किया गया। सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी साधना देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि एक इतनी छोटी कन्या इतना कठिन व्रत कैसे कर सकती है। उनके तप से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था और सभी देवताओं ने उनकी स्तुति करके उनकी सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। शिव का प्रसन्न होना और विवाह। अंत में माता पार्वती की असीम भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और कहा कि वे उनकी तपस्या से बहुत खुश हैं। उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह पार्वती की तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। वे जगत की कल्याणकारी शक्ति आदि शक्ति कहलाईं। ब्रह्मचारिणी पूजा का महत्व। ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों महत्वपूर्ण है? उनकी पूजा से भक्तों को ये लाभ मिलते हैं। धैर्य और आत्मबल। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस मिलता है। भय पर विजय। जीवन से भय और असफलता दूर होती है। ज्ञान और सफलता। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और साधक को विद्या, तपस्या और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपका संकल्प दृढ़ हो और भक्ति सच्ची हो तो भगवान आपको जरूर उसका फल प्रदान करेंगे। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताएं। धन्यवाद।